हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द किरण एकेडमी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सोनाली। कैसे सब लोग आप? आई होप कि आप सब लोग अच्छी तरह से रिएक्ट की सीरीज को फॉलो करते हैं, सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो गाइज, ये आज के हमारे इस सीरीज का ही नेक्स्ट वीडियो होने जा रहा है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ये वीडियो का नाम बताने से पहले ये वीडियो आपको किस तरीके से हेल्प करेगा, इसका मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ गाइज। कि जैसे आज का जो हमारा वीडियो है ये है मैप मेथड, हाउ टू यूज मैप मेथड इन रिएक्ट एप्लीकेशन। तो मैप मेथड क्या है, इससे आप अच्छी तरह से फैमिलियर है बिकॉज जावास्क्रिप्ट आप करके रिएक्ट में आए हैं। तो जावास्क्रिप्ट में वैसे भी हमने मैप मेथड को पढ़ा था, फिल्टर मेथड को किया है। सेम उसी तरह से रिएक्ट में हम मैप मेथड या फिल्टर का किस तरीके से यूज करेंगे और क्यों करना चाहेंगे। सो गाइस, जब आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमें सर्वर साइड से जो डेटा मिलता है, मतलब बैकएंड एप्लीकेशन से हमारे फ्रंट एंड एप्लीकेशन में अगर कोई डेटा आता है तो वो डेटा हमें जेसन के फॉर्म में होता है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमें डेटा मिलता है। तो एपीआई से आने वाला ग्रुप में हमें जेसन के ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स को हमें रिएक्ट एप्लीकेशन में दिखाना होता है। मतलब हमारे ब्राउजर पे वो डेटा, एपीआई से आने वाले डेटा को हमें ब्राउजर्स पे शो करना होता है। तो अगर आपको पता ही नहीं कि हमें एपीआई से जो जेसन से डेटा मिला है उसको हम इटरेट करेंगे कैसे, इससे आप अवेयर है ही नहीं, तो आप उसके ऊपर एपीआई से डेटा आपके पास में आएगा बट उसको आप ब्राउजर पे दिखा नहीं पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैप मेथड आपको समझना चाहिए कि मैप मेथड हम रिएक्ट एप्लीकेशन में लिखेंगे कैसे और मैप मेथड के थ्रू हम ऑब्जेक्ट को या जेसन को या सिंपल एरे को इटरेट कैसे करेंगे। ये आज का हमारा टॉपिक है गाइज। तो हम एक रियल वर्ल्ड का एग्जांपल करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे जिसके थ्रू आपको एकदम से अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि मैप मेथड का क्या पर्पस है और किस तरीके से रिएक्ट में उसको यूज किया जाता है और उसके थ्रू डेटा को हम इटरेट किस तरीके से करते हैं। तो चलो, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम हमारे डेमोन्स्ट्रेशन को स्टार्ट करवा देते। आई होप गाइज मेरा स्क्रीन आपको विजिबल है। ओके, सो फ्रेंड्स, लास्ट इसमें तो हमने फंक्शनल कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट किए हैं। आई होप आपको ये सब कुछ पता है कि हम क्लास कंपोनेंट बनाते कैसे, फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कैसे। तो ये जो अभी आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये हमारा फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट। इसी ऐप कंपोनेंट पे हम एक एरे क्रिएट करेंगे, उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट एरे क्रिएट करेंगे और उनको वन बाय वन मैप के थ्रू हम इटरेट करना चाहेंगे। ओके, सो गाइज, आप सबको पता है कि हम यहाँ पे एरे बनाते कैसे। तो मैं यहाँ पे एक एरे क्रिएट करवाती हूँ गाइज, जिसका नाम हमने लिखा है माय एरे, और एरे में हम कुछ नेम्स यहाँ पे प्रोवाइड करवा देते। ओके, नेम्स का एरे हमने क्रिएट किया है। लेट्स से स्कॉट, ब्लेक, मार्टिन, जो। ओके, सो यहाँ पे हमने कुछ नेम्स का एक एरे क्रिएट किया। अभी इस एरे के वैल्यूज को आपको ब्राउजर की स्क्रीन पे शो करना है तो हमें इसको इटरेट करना पड़ेगा, फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो हम नॉर्मल फॉर ईच से भी आप कर सकते हैं, बट हमारे सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैप। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो है ये मैप मेथड ही है गाइस। तो मैप मेथड के थ्रू हम इस एरे को इटरेट करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एरे को क्रिएट किया और अभी हम इटरेट कैसे करेंगे। तो ये रिटर्न वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये रिटर्न का पार्ट JSX है। तो JSX में हम अभी जावास्क्रिप्ट लिखना जा रहे हैं, ठीक है। बिकॉज रिटर्न में जो लिखा है ये जो आपको रिएक्ट फ्रैगमेंट वाला है, तो ये रिएक्ट फ्रैगमेंट मतलब JSX में हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, चलो बताओ। आप लोगों को सबको एक क्वेश्चन है कि हम JSX में जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए कौन से सिंटैक्स को यूज करवाते। 2 मिनट के लिए आप सब लोग सोचेंगे और मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर देंगे। गाइज, आई होप आपने सोचा होगा और लिखा होगा कि हम अगर मुझे जावास्क्रिप्ट लिखना है तो हमें एक्सप्रेशन सिंटैक्स राइट करना होता है। तो हमने कर्ली ब्रैकेट्स मतलब एक्सप्रेशन सिंटैक्स लिखा है और इसके थ्रू अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस माय एरे को इटरेट करना चाहेंगे यूजिंग मैप मेथड। तो यहाँ पे लिखना है माय एरे, नेम ऑफ द एरे एंड मैप। ओके, सिंटैक्स से आप अच्छी तरह से फैमिलियर है। अगर आप फैमिलियर नहीं है तो जावास्क्रिप्ट में जो मैंने बताया हुआ है कि मैप मेथड को कैसे इटरेट किया जाता है वहां से आप देख सकते हैं गाइज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैप में क्या करते हैं, यहाँ पे एक
ये कॉलबैक मेथड होता है, तो कॉलबैक मेथड में हमने यहाँ पे एक वेरिएबल दे दिया आइटम नाम से और हम यहाँ पे एरो फंक्शन लिखने जा रहे हैं गाइस। तो दिस इज द सिंटैक्स, ये हमने एरो फंक्शन लिखा है myArray.map और दिस इज द कॉलबैक फंक्शन। और इस कॉलबैक फंक्शन में एरे से जो जो एलिमेंट आपके आने वाले हैं, एरे से आप जो एलिमेंट यहाँ पे दिखाएंगे वो एलिमेंट ओके यहां से ये जो एरे से कोई एलिमेंट आएंगे तो वो एलिमेंट हम कहां पे रिसीव करेंगे, तो वो एलिमेंट हम आइटम वाले वेरिएबल पे रिसीव करेंगे। वन बाय वन ये एरे जब तक आपका चलेगा एक एक एलिमेंट आपका आइटम में आता रहेगा गाइस। इस तरीके से ऑल एलिमेंट एक एक एलिमेंट हम आइटम में रिसीव करेंगे, तो इस तरीके से ये चलेगा। ओके तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक एलिमेंट आया है हमारा और यहाँ पे लिखना होता है आपको रिटर्न, बिकॉज हम मैप मेथड से रिटर्न करना चाहते हैं एरे के एलिमेंट्स, तो आपको यहाँ पे रिटर्न लिखना है। और ये जो एरे के एलिमेंट्स है हम ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के फॉर्मेट में ब्राउजर पे दिखाना चाहते हैं गाइस। कैसे दिखाना चाहते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहां से इसके ऊपर आपको यूएल टैग लिखना है अनऑर्डर लिस्ट, क्योंकि एलिमेंट्स को हमें अनऑर्डर लिस्ट में दिखाना है। यूएल लिखेंगे और इसके नीचे यूएल को क्लोज करवा देंगे, दैट्स इट। ओके रिटर्न लिखना होता है गाइज यहाँ पे, और रिटर्न में हम क्या करते हैं, आइटम में जो आपको एरे से एक एक एलिमेंट मिले हैं उनको हम प्रिंट करना चाहेंगे और उसको हमें प्रिंट करना है एलआई के फॉर्मेट में। एलआई लिखना है कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ पे राइट करना है आइटम, दैट्स इट। ओके यस गाइज, तो इतना ही आपको करना है। तो ये हुआ कैसे एक्चुअली, इसका हम थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इसका डेमोन्स्ट्रेशन कि ये किस तरीके से हो रहा है आपका। ओके जैसे होगा कैसे, ये जब लूप आपका इटरेट किया जाएगा तो यहां से क्या होगा, माय एरे से एक एक एलिमेंट आपके आइटम में आएंगे और ये आइटम में आने वाला, जैसे पहला जॉन आएगा तो जॉन आपका यहाँ पे जो लिस्ट बना है अनऑर्डर्ड वाला लिस्ट, यहाँ पे आपको जॉन दिख जाएगा स्क्रीन पे। फिर से ये लूप अगेन इटरेट होता है, देन नेक्स्ट स्कॉट वाला एलिमेंट फिर से आइटम में आ जाता है और ये एलआई के फॉर्म में नेक्स्ट वाला एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट किया जाता है स्कॉट। ओके अगेन लूप इटरेट होगा, देन गाइज नेक्स्ट वाला ब्लैक वाला एलिमेंट फिर से आइटम में आ जाएगा, फिर से आइटम आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, दैट्स इट। तो कुछ इस तरीके से ये आपका इटरेशन चलेगा। तो चलो इसको हम देखते हैं कि स्क्रीन पे हमें ये जो सारे एलिमेंट्स है, ये जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स हमें स्क्रीन पे दिखते हैं क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्वर को रन करते हैं गाइज, यहाँ पे npm स्टार्ट करवाते हैं और देखते हैं कि एरे में जो हमने एलिमेंट्स लिखे हैं वो मैप के थ्रू हमने अनऑर्डर लिस्ट में यहाँ पे प्रिंट किए हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये देखो गाइस, तो हमने ये जो एरे में जो एलिमेंट्स आए थे उसको हमने मैप मेथड के थ्रू ब्राउजर पे इटरेट करवा दिया और किस फॉर्म में किया, अनऑर्डर्ड लिस्ट के फॉर्म में। दिस इज द सिंटैक्स। तो कुछ इस तरीके से सिंटैक्स आपको लिखना होता है। ये तो हमने सिंपल एरे का एग्जाम्पल लिया। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वाले आने वाले वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, जो होगा आपका ऑब्जेक्ट एरे। तो अभी यहाँ पे तो एरे था, बट यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट एरे क्रिएट करेंगे, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का डेटा कंटेंट करेंगे और उसको इटरेट करना चाहेंगे यूजिंग मैप मेथड। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो ये छोटा सा स्मॉल वीडियो था जिसको आपने एरे को मैप के थ्रू इटरेट किया है। तो आई होप आपको ये आज का वीडियो समझ में आया होगा गाइज, हाउ टू यूज द मैप मेथड इन रिएक्ट एप्लीकेशन। अगर इन केस आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगता है, तो आपको नीचे नंबर दिया गया है गाइज, उसके ऊपर कॉल करके पूछ सकते हैं। सो प्रैक्टिस जरूर करना है वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगा है गाइज तो लाइक सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है आपके फ्रेंड्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय।